जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है ये कर्नाटक टीम ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2023 से बनने वाले सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 में। 2023 में इसका 76वां संस्करण आयोजित हुआ है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है, हम बात करें तो इसका जो फाइनल मैच है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 मार्च को इसका फाइनल हुआ है, ठीक है। और विजेता टीम कौन सी रही है, कर्नाटक की। और उपविजेता कौन सी रही है, मेघालय की टीम जो है ये उपविजेता रही है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो भारत के नए सीजीए बन गए हैं एस दुबे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के 28वें नंबर के सीजीए बने हैं। और हम बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो दोस्तों इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के पहले संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो देखो दोस्तों WTL की यदि हम बात करें तो टोटल 5 टीमों ने भाग लिया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सालों के इंतजार के बाद में BCCI ने जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होता है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी की तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। और 2023 में इसका पहला संस्करण है। आयोजन कहां पर हो रहा है, तो मुंबई में। और इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया है, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर। और दोस्तों WPL ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है WPL पर, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से यदि आप देखना चाहते हैं WPL को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए और हर वो ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़िए जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बिल्कुल हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो पिछले एक साल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। और पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को से विरासत टैग हासिल करने वाला दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। याद रखना दोस्तों, सामान्यतः क्या होता है कि विश्व विरासत का दर्जा अमृत या फिर अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यह दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो किसको दिया गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को। और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में ये स्थित है। और हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1921 में। और किसने इसकी स्थापना करी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी। और इसके पहले कुलपति भी रविंद्रनाथ टैगोर ही बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल के जो न्यू DG हैं वो बन गई हैं रश्मि शुक्ला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें SSB की तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना करी गई थी 20 दिसंबर 1963 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है, यानी कि इसका मोटो होता है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत ने 29 जनवरी 2023 को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने महिला क्रिकेट में आईसीसी की ट्रॉफी पहली बार जीती है, याद रखना, ठीक है। और इस साल इसका पहला संस्करण यानी कि ये जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार हुआ है 2023 में, ठीक है। और आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ अफ्रीका में 14 जनवरी से 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 26 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में कहां आयोजित की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस की सरकार ने मार्च 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार एलेस वालियात्सी को दिया गया था, कब? 2022 में, और इनको अभी बेलारूस की सरकार ने 10 साल की सजा सुनाई है। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। एलेस वालियात्स्की ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने इनको और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध में प्रदर्शन करने को फाइनेंस करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है, ठीक है। और 2022 में जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ये इनको दिया गया था, ठीक है। इनके अलावा 2 संगठनों को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, तो इनको भी याद रख लो। एक मेमोरियल, ये रूस का मानवाधिकार संगठन है, और दूसरा सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इन 2 संगठनों को दिया गया था और एक व्यक्ति को दिया गया था, और जिन व्यक्तियों को दिया गया था उनको बेलारूस की सरकार ने 10 साल की सजा दे दी है। तो ये काफ़ी फेमस पर्सन बन जाते हैं, इनका नाम जरूर याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राजेश मल्होत्रा। और हम बात करें राजेश मल्होत्रा की तो इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है। अब हम बात कर रहे हैं पीआईबी की। तो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 निधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो रेहड़ी पटरी वालों को उनकी आजीविका को शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए, यानी कि ऐसी पहली वैक्सीन जो कि नोज से इंसर्ट करी जाती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है इनकोवैक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के बड़े भंडारों की खोज करी है? तो लिथियम के जो बड़े भंडार हैं ये कहाँ पर खोजे गए हैं? हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं, ओके। और हम बात करें कि लिथियम क्या है, तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Li होता है। ये सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु भार 6.941 होता है। और लिथियम का उपयोग क्यों किया जाता है? मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और जितने भी चार्जेबल बैटरी हैं उनको बनाने के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोर्स कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदिए, और कई सारे डिस्काउंट भी दे रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी की हम बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिक्शा। इलेक्ट्रॉनिक पर शासन जो है बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है, ठीक है। और अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि भारत के पास में अभी लिथियम नहीं है। भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो हमें दूसरे देशों से लिथियम खरीदना पड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहे हैं। और जैसे ही लिथियम अपने यहाँ मिल जाता है, खोज हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे महंगा जो
कोई चीज़ होती है तो वो बैटरी ही होती है, ठीक है। और बैटरी कैसे बनती है? लिथियम से बनती है, ठीक है। वर्ष 2023 तक बात करें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम सप्लायर देश है, ठीक है। भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। बताइए किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरला का कोल्लम जिला बना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस हिपकिम जो हैं ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब बात यदि हम करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ के पीएम बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। और यदि राष्ट्रपति की हम बात करें तो डेबी हॉकली जो हैं ये न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वन, WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? WPL के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए जो खिलाड़ियों की नीलामी हुई है इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कि स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? RCB ने खरीदा है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। कितने में? 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मनी की टीम ने। और हम बात करें कि इस वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ है, ठीक है। और जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो जर्मनी विजेता है, इसको गोल्ड मेडल दिया गया है। बेल्जियम उपविजेता है, इसको सिल्वर मेडल दिया गया है। और नीदरलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और नीदरलैंड को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। और परमेश्वरन अय्यर की यदि हम बात करें तो इनको वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या बना दिया गया है? निदेशक यानी कि डायरेक्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के जो न्यू चेयरमैन नॉमिनेट किए गए हैं अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों MV सुचेंद्र कुमार जो हैं थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ये तो नए उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं तो मनोज पांडे। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे। और कौन से नंबर के थल सेना प्रमुख हैं? तो 29वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों R बोनी ग्रेबियल ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? किस देश से? अमेरिका से बिलोंग करती हैं। बताइए तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच में बेहतरीन तालमेल बिठाना और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमताओं को डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किस संस्थान ने? इसरो ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापत्तनम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के CM ने इसकी घोषणा कर दी है। बताइए दोस्तों हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो ये मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगल गार्डन है नई दिल्ली के अंदर स्थित। बात करें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है मुगल गार्डन, इसका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया है। और ये जो भवन है 15 एकड़ में फैला हुआ है। और भवन को 1928 में सर एडवर्ड लुटियन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है?
तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत करी है। अच्छा, डिटेल की बात करेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। इस योजना में क्या होगा, तो प्रदेश के सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना यानी कि सालाना 12,000 रुपये देगी सरकार। ठीक है, किस लिए देगी? महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक लाइन कितनी खतरनाक लिख देती है सरकार। ये नहीं कहेंगे कि अभी क्या है, अभी इलेक्शन है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, सॉरी, समर्थकों को बुरा ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो दोस्तों जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की यदि हम बात करें 2023 की, तो ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। ठीक है, अभी Q1 यानी कि पहली तिमाही पर ये जारी किया गया है और पहली तिमाही में जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। और हम बात कर रहे हैं कि भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है, तो भारत का पासपोर्ट जो है ये 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में यंग प्रोफेशनल स्कीम योजना को शुरू किया है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम ये भारत ने शुरू करी है ब्रिटेन के साथ में। इस स्कीम में क्या होगा, तो दोस्तों 3,000 से ज़्यादा जो डिग्री धारक नागरिक हैं उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 3,000 डिग्री धारक नागरिक जो हैं ये ब्रिटेन में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर रहेंगे और काम करेंगे। और ब्रिटेन के भी 3,000 नागरिक कहाँ पर आएंगे, भारत में आएंगे, भारत में रहेंगे और काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताइए जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई है। तो सबसे पहले याद रखो, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है। ओके, और यहाँ पर किसकी नियुक्ति करी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैप्टन शिवा चौहान की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ के लेखक का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके राइटर हैं शशि थरूर। और अंबेडकर आ लाइफ बुक में बाबा साहेब के जीवन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। हम बात करें कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की, तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2023 में 8वां संस्करण खेला गया, आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन रही है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए महानिदेशक का नाम बताइए। तो फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं शैलेश पाठक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरुण चावला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें अपन 42वें स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है और 2022 में 43वें स्थान पर थे अपन। ठीक है, और अभी इसका 10वां संस्करण है। और ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे, अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर, फ्रांस जो है ये तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत 42वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो जो फिनलैंड है ये पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यूट्यूब के CEO बने हैं। तो यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं
नीलमोहन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये भारतीय मूल के हैं। बताइए, राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच दी रेन अभियान 2023 की शुरुआत की है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कैच दी रेन अभियान। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कि ये क्यों शुरू किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और ये अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डी गुगेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो सतीश कौशिक जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध थे? फिल्म क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इनकी फोटो ज़रूर देखी होगी, तो इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये हिंदी फिल्मों के एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर भी थे और इन्होंने 1983 में आई फिल्म मासूम से बॉलीवुड में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हिम प्रहरी योजना इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिलों से पलायन करने वाले पूर्व सैनिकों और युवाओं को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए एक कानून को लागू किया है, किस नाम से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नाम से कानून लागू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? दोस्तों मैत्री स्कॉलरशिप जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश ने शुरू की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए फटाफट से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है उनका? एंथनी एल्बनीज उनका नाम है और भारत की यात्रा पर ये आए हैं ये अभी मार्च में, और यात्रा के दौरान इन्होंने मैत्री स्कॉलरशिप को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नागपुर में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फिलीपींस देश में आया था मैगी तूफान। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ कि क्वेश्चन आप केवल पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर भी लगा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में ये भी तो बताना है कि 100 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, यानी कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाफट से। झारखंड की सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा? तो स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? फटाफट से आंसर लगाइए। 32वां सम्मान दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें दोस्तों कि शिव शंकरी को ये सम्मान दिया गया है किस पुस्तक के लिए? इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी सूर्यवंशम, इस पुस्तक के लिए। और जो 31वां सरस्वती सम्मान है 2021 वाला, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, और जो 32वां सरस्वती सम्मान है 2022 ये अभी दिया गया है। कब दिया गया? मार्च 2023 में। ठीक है, लगभग 1 साल बाद ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वां व्यास सम्मान फटाफट से बताइए। 32वां व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया है?
डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। ओके, अब दोस्तों व्यास सम्मान को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी मार्च 2023 में दिया गया है, ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया है। और दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान 2018 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, पागल खाना, ठीक है, तो इस उपन्यास के लिए दिया गया। इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान 2021 है, ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था इनके नाटक महाबली के लिए, ठीक है। और व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। ये सारी बातें आपको याद रखना है और इन्हीं फैक्टों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है। और दोस्तों इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार भी किसको बनाया गया है? भारतीय मूल की महिला को बनाया गया है। इनका नाम क्या है? शांति सेठी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस लॉन्च की गई है कहां पर? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वरुण अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में किया जाता है, ठीक है। हम बात करें कि इस साल कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है और आयोजन किया गया है पश्चिमी समुद्री तट पर। ओके, और हम बात करें कि ये कब से आयोजित किया जा रहा है? 1993 से। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो एक तो वरुण होता है, ठीक है, ये नौसेनाओं के बीच में होता है। और शक्ति युद्ध अभ्यास होता है थल सेनाओं के बीच में दोनों देशों की। और गरुड़ अभ्यास होता है दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में। ओके, बताइए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली पहले स्थान पर था और जो फरीदाबाद था ये दूसरे स्थान पर और गाजियाबाद तीसरे स्थान पर। अब बताइए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम क्या है? अमनप्रीत सिंह। और भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था कब? सितंबर 2022 में। बताइए राजू श्रीवास्तव इनमें से क्या थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडियन अभिनेता थे, सभी लोगों को पता भी होगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव से जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको डिस्कस कर लो। ये प्रसिद्ध कॉमेडियन अभिनेता थे। 21 सितंबर 2022 को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका जन्म हुआ था 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में। बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म कौन सी आई थी? तेजाब 1988 में रिलीज हुई थी। राजू श्रीवास्तव ने 17 फिल्मों में काम किया है। इनकी आखिरी फिल्म थी फिरंगी, 2017 में रिलीज हुई थी। और इन्होंने कई कॉमेडी शो में भी काम किया है, जैसे कॉमेडी सर्कस है, देख भाई देख, लव इंडिया लव, कॉमेडी नाइट विद कपिल, दी कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे शो में इन्होंने काम किया है। भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। और जिस क्वेश्चन में ये शब्द जुड़ जाते हैं, फर्स्ट, पहला, पहली, प्रथम, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। दोस्तों ये भारत की तो पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम बात करें कि दुनिया की कौन सी है, तो दुनिया की तीसरी है।
ठीक है। दुनिया की पहली कहाँ पर स्थापित करी गई थी? फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी रसिया में। दूसरी स्थापित करी गई है चाइना में। और तीसरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? अपने देश भारत के तेलंगाना में स्थापित करी जा रही है। ठीक है, भारत की पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बनिहाल कटरा रेल मार्ग पर। ये रेल मार्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसी रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई है। और दोस्तों ये जो सुरंग है, सबसे पहले याद रखो कि इस सुरंग का नाम क्या दिया गया है? T9 इस सुरंग को नाम दिया गया है। और ये जो सुरंग है ये दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है, तो सुंबर और खारी नामक दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलिए शुक्ल इसका नया नाम हो गया है, तेलिए अफगान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चोरी चोरा। नेक्स्ट है, पेले का निधन हुआ है 29 दिसंबर 2022 को, वो किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों पेले जुड़े थे फुटबॉल से। ठीक है, और ब्राजील के ये फुटबॉलर थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चीनी सीमा के पास में सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, और हम बात करें कि 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? तो दोस्तों बलबीर सिंह चौहान थे। कौन थे? बलबीर सिंह चौहान। और यदि पूछा जाए कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष तो उनका नाम था MC सीतलवाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत ने। और हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, संस्करण की यदि हम बात करें तो 8वां संस्करण खेला गया। विजेता कौन रहा है? भारत। और हम बात करें उपविजेता की, तो उपविजेता रहा है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों रूसी सरकार ने एक घोषणा करी है कि कोई महिला 10 या फिर उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है तो उस महिला को सबसे पहले तो मदर हीरोइन का टाइटल दिया जाएगा और 1 मिलियन रूसी रूबल दिए जाएंगे। डॉलर में बात करें तो 16,645 डॉलर दिए जाएंगे। रुपयों में बात करें तो 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रूस की सरकार ने घोषणा करी है। बताइए कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। और मल्लिका अर्जुन खड़गे की बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा के नाम पर। बताइए हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर दिनेश के लिए, और इन्होंने संजीव बजाज को रिप्लेस किया है। बताइए किस राज्य के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया? ये वायु वाद्य यंत्र किस राज्य का है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु का ये यंत्र है और इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। और इसी क्रम में बताइए कि हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? ये टेराकोटा क्राफ्ट जो है ये गोरखपुर का है। ठीक है, सदियों पुरानी ये कला है। ठीक है, और यहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं और इसको टेराकोटा क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, कहाँ की ये कला है? गोरखपुर की, और इसको GI टैग दिया गया। बताइए किस राज्य की हल्दी को अभी कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया? तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है और इसको GI टैग दिया गया। अभी आप लोगों को एक और हल्दी याद रखनी है, सांगली हल्दी। ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, इसको भी GI टैग दिया गया। एक और हल्दी याद रखना है आप लोगों को, कौन सी? इरोड हल्दी। ठीक है, इरोड हल्दी को GI टैग दिया गया है। ये कहाँ की हल्दी है?
ये तमिलनाडु की है। और कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की। 3 हल्दियाँ याद रख लो। भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी कि BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजय सिंह। BFI की बात करेंगे तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है और 1949 में स्थापना करी गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संजय चंद्र। बताइए टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इनमें से कौन भारतीय शामिल नहीं हैं? तो देखिए दोस्तों, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची शामिल करी है और इस सूची में 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इन 3 भारतीय व्यक्तियों में एक कौन है? एक हैं आपके करुणानंदी, ठीक है। और करुणानंदी की यदि हम बात करें तो ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दूसरे की यदि हम बात करेंगे तो दूसरे हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी कौन है? बिजनेसमैन है। तीसरे की बात करेंगे तो खुर्रम परवेज हैं, ठीक है। और खुर्रम परवेज कौन है? तो ये प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस सूची में नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए टाइम मैगजीन की दुनिया के उभरते सितारों की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एकमात्र भारतीय हैं आकाश अंबानी। बताइए हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में घरेलू बिजली कस्टमरों के लिए यदि 400 यूनिट तक का बिल आता है, ठीक है, तो 400 यूनिट के आधे बिल की राशि में छूट दी जाएगी। लेकिन जैसे ही 400 से 401 यूनिट होता है तो आपको पूरा बिल भरना होगा। बताइए किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया गया? मुख्यमंत्री मितान ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू करी गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तो इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई? ये भी महत्वपूर्ण योजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य की सीमाओं के भीतर जो महिला यात्री हैं, ठीक है, उनके बसों के किराए में 50% की छूट देना नारी को नमन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात की सरकार ने। बताइए केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला निधि ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान की सरकार ने। तो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत में महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बताइए IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। अब बताइए केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से PM प्रणाम योजना तैयार करी है? तो PM प्रणाम योजना, ठीक है, ये तैयार करी गई है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PM प्रणाम योजना में जो PM प्रणाम टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PM प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला आर्डे
डैश आर्ट एंड डैश से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणा साईराम के लिए। ठीक है, और अरुणा साईराम किस राज्य से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। और हम बात करें कि किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और ये दिवस घोषित कब किया गया? तो 1968 में ये दिवस घोषित किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न दिया गया था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया देश में, कहां पर? इंडोनेशिया देश का एक स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नाम क्या है? कंजुरुहान स्टेडियम। ठीक है, और यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा था। ठीक है, इसी दौरान दंगा भड़का और दंगे में करीब 125 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कंजुरुहान स्टेडियम में, ये स्टेडियम है इंडोनेशिया में। बताइए दोस्तों, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब बताइए, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नॉमिनेट किया गया? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनाया गया है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोढेरा भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। ये गांव जो है मोढेरा, ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गांव जो है गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। ठीक है, 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला ये देश का पहला गांव बन गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य या फिर यूटी के पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो पहाड़ी समुदाय जो है ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और इसको एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है गृह मंत्रालय ने। बताइए, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाएं आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एयरटेल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहां पर स्थापित करी जाएगी? याद रखना, देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित करी जाएगी कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली की पुलिस। अब बताइए, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विघ्नेश एनआर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के 59th ग्रैंड मास्टर हैं। 59th ग्रैंड मास्टर हैं जो भारत के, उनका नाम क्या है? विशाख एनआर। ठीक है, याद रखना, विशाख एनआर इनका नाम है। ठीक है, और इनके छोटे भाई हैं विघ्नेश एनआर। क्या नाम है? विघ्नेश एनआर। और विघ्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि भारत के दो भाई जिन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, ठीक है, तो उनका नाम क्या है? एक हैं विशाख एनआर, ये 59th ग्रैंड मास्टर बने थे, और अभी बने हैं विघ्नेश एनआर। कौन से? 80वें ग्रैंड मास्टर। दोनों भाइयों का नाम याद रखना। दोनों भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अब बताइए,
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। हम बात करें कि फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ में फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ये फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और थीम क्या रही है 2023 के अंदर? तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, यदि आपको डिटेल में और आसान भाषा में कम समय में करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करना है तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए। जो बच्चे हमारी ई बुक से तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों यदि आपको भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम प्रश्न का आंसर बता दीजिए। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? फटाफट से आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों। आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगती है। बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाई बंधुओं के साथ में। एक काम कर दें, बस इस वीडियो की लिंक जो है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लीजिए ताकि जो भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके और हमें भी थोड़ी सी आपकी मदद मिल सके। मेरी मेहनत के लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।